आप सभी को मेरा प्रणाम। इससे पहले के वीडियो में हमने आधुनिक काल काव्य खंड तक के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य साहित्य को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान कहा है। फिर हमारे पाठ्यक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, जहाँ से GIC मेंस में लिखित परीक्षा में एक प्रश्न आ चुका है इसके उद्भव और विकास से। फिर हम आते हैं उपन्यास पे। अगर हम देखें उपन्यास से कम किसी भी परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर उपन्यास के समान परिचय से भी प्रश्न आते हैं, कभी कभी एक एक प्रश्न यहाँ से भी मिल जाते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग से प्रश्न आते हैं। प्रेमचंद युग से प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि यही प्रेमचंद युग में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, स्वयं प्रेमचंद इसी युग के अंतर्गत हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास से भी प्रश्न आते हैं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। स्वातंत्रोत्तर उपन्यास से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। महिला उपन्यासकार, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, महिला उपन्यासकार। फिर दलित विमर्श के उपन्यास, अन्य तालिकाएं। फिर हम आते हैं कहानी पे। तो कहानी के सामान्य परिचय से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे प्रथम कहानी कौन सी है, किस विद्वान ने इसे प्रथम कहानी माना है, इससे संबंधित प्रश्न। फिर प्रेमचंद पूर्व युग से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रेमचंद प्रसाद युग से संबंधित प्रश्न, प्रेमचंदोत्तर युग के जो कहानीकार हैं वहाँ से प्रश्न। फिर नई कहानी, परिवर्ती विभिन्न कहानी आंदोलन, जैसे आ कहानी, समानांतर कहानी आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर महिला कहानीकार, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हिंदी दलित कहानी, जैसे वचनबद्ध, सतीश की वचनबद्ध हिंदी की प्रथम दलित कहानी, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम आते हैं नाटक। नाटक की अवधारणा एवं सैद्धांतिकी के प्रश्न, जैसे नाट्य शास्त्र में जो निर्दिष्ट दृश्य काव्य है का वर्गीकरण, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, कथाओं के प्रकार क्या हैं, भरत मुनि ने नाटक के कितने तत्व माने हैं, नायिका के भेद, अभिनय के प्रकार, आधुनिक नाटक, रंगमंच, हिंदी रंगमंच, सामान्य परिचय, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। वैसे यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और ये आपका काव्यशास्त्र से संबंधित टॉपिक है। फिर हम आते हैं हिंदी नाटक के सामान्य परिचय पे। प्रसाद पूर्व युग कौन से नाटक हैं, प्रसाद युगीन जो नाटक हैं, क्योंकि प्रसाद युगीन नाटक किसी भी परीक्षा में प्रसाद के उपन्यास से 1 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वो चाहे कथन के रूप में हो, चाहे उन्हें रचनाकाल के अनुसार क्रमानुसार करने के प्रश्न हो, या फिर उनके किसी भी नाटक से कथन हो, जैसे अरुण मदमय देश हमारा कार्निया का यह प्रसिद्ध कथन न जाने कितने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। फिर प्रसादोत्तर युग के जितने नाटककार हैं, अगर हम मोहन राकेश को ले लें, हम भीष्म साहनी को ले लें, हम लक्ष्मी नारायण लाल को ले लें, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। फिर समकालीन नाटक के जितने नाटककार हैं वहाँ से, महिला नाटककार जो हैं, दलित नाटककार एवं उनके रचनाकार, एकांकी नाटक, यहाँ से आपको 1 प्रश्न मिल सकते हैं कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। फिर हम आते हैं आलोचना पे। आलोचना का सामान्य परिचय। शुक्ल पूर्व युग आलोचना कौन कौन सी हैं, शुक्ल युगीन आलोचना कौन कौन से हुए। आलोचना के केंद्र में थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर शुक्लोत्तर युग की बात करें, स्वच्छंदतावादी जितने समीक्षक हुए, प्रगतिवादी समीक्षक हुए, मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हुए और नई समीक्षा। फिर इसी में समकालीन समीक्षा,
फिर हम आते हैं लघु विधाएँ पे, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, जहाँ से ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं। संपूर्ण अगर हम अन्य गद्य विधाओं की बात करें, लघु विधा के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहाँ से 2 से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और ये बहुत छोटा टॉपिक होता है। फिर हम देखें यदि आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवनी, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यात्रा, साहित्य, अगर हम देखें तो भारतेंदु और राहुल संकृत्यान से कितनी बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं। संस्मरण से भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। रेखा चित्र से भी प्रश्न मिलते हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। फिर रिपोर्ताज की बात करें तो हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज से कई बार प्रश्न, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान का, इससे भी प्रश्न बन चुके हैं। डायरी से कभी काल प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत, यहाँ से भी प्रश्न देखने को कभी काल मिल सकते हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार एवं भेंटवार्ता, पत्र साहित्य से आपका 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। फिर लघु कथा, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर हम आते हैं हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता जैसे भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्रकारिता हुई, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता हुई, छायावादीन युगी जो पत्रकारिता हुई, छायावादोत्तर पत्रकारिता जो हुई, समकालीन पत्रकारिता, दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता, नवीनतम प्रारूप पे आधारित प्रश्न। और फिर हम आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे हिंदी में सर्वप्रथम, जैसे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम अनूदित नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, कहानी कौन सा है, ये सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुए हैं वहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हिंदी व उसके विकास से संबद्ध संस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न मिल सकते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, पुरस्कार एवं सम्मान, क्योंकि किसी भी परीक्षा में हम देखते हैं कि पुरस्कृत लेखक और पुरस्कृत जितने लेखक हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो लेखक से प्रश्न बनते हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमें यह आश्वस्त होना होगा कि जितने भी पुरस्कृत लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें हमें एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि रचनाकार का क्रम दे देता है, जैसे भारतेंदु युगीन के लेखक दे दिया, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अब इनको कह देगा क्रम से लगाइए, तो यहाँ से भी प्रश्न मिल सकते हैं। और ये सारे प्रश्न परीक्षा को कठिन बनाते हैं जब इस प्रकार से कि रचनाकारों का क्रम लगाइए। यदि गूढ़ गंभीरता से तैयारी नहीं हो रही है तो ये प्रश्न कठिन हो जाते हैं। फिर प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावली एवं संचय और उनके संपादक, जैसे बहुत से ऐसे लेख हैं जिनके रचनावलियों का संपादन किसी अन्य लेखकों ने किया है, तो वहाँ से भी प्रश्न कभी काल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसके पहले के वीडियो में मैंने आधुनिक काल तक काव्य खंड के पाठ्यक्रम की चर्चा की। तो इन सब पाठ्यक्रम को पढ़ने के पश्चात हमारे मस्तिष्क में एक बात तो घर कर रही है कि पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, पाठ्यक्रम लंबा है और इसका अध्ययन सटीक करना एक कठिन कार्य है, इसके लिए एक रणनीति की आवश्यकता है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लगातार मैं भी विद्यार्थी हूँ, लगातार आपके मार्गदर्शन के लिए खड़ा रहूँगा और आगे भी इसी तरह अच्छे वीडियो आपके समक्ष लाऊँगा। धन्यवाद।